हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 3 अध्याय तीसरा तो जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हिंदी में दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की युग्म। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा आपको और कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ताकि बोर्ड में बैठो तो पावर के साथ बैठो, किसी भी चीज़ को आसानी से कर जाओ। तो ये सारी चीज़ों के बीच में आपके लिए मौजूद हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। इससे क्या होगा कि जब भी कभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उसे देख के आप वो हर चीज़ हासिल कर सकोगे जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ये बहुत ही चैप्टर है जो कि मैं बेहद आसान तरीके से बताऊंगा आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ वैसे आप अपनी कॉपी में लिखोगे। सम इम्पोर्टेंस formulas for points to remember। इस तरह से अब पहला पॉइंट है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? इस तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह से ये है, इंग्लिश में से बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरा इक्वेशन हो। हिंदी में बोलते हैं इसी को रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी में बताओ लीनियर इक्वेशन को क्या कहते हैं, तो आप कहना रैखिक समीकरण कहते हैं। और इसकी अगर इसको दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे? इस तरह से दर्शाएंगे। इसका नाम होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, हिंदी में इस तरह से बोलेंगे और दर्शाएंगे, दिखाएंगे इस तरह से। ठीक है, इसको सिंबल बोलते हैं, प्रतीक बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं। तो समझ में आ चुका होगा, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, अब इस चैप्टर में हमें आखिरकार दिया क्या जाएगा और निकालना क्या है, ये जरूरी है जानना। तो पहली चीज बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ यू हैव गिवन टू इक्वेशन। ये कहना चाहता है, हिंदी में बात करता हूँ मैं आपसे। बोला है यदि आपको दो समीकरण दिए जाएं तो हमें x और y का मान निकाल के दिखाओ। तो हम कैसे निकालेंगे? इस तरह से। पहला है, फर्स्ट मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। तो अब हम इसमें से क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। इसी के ऊपर लिख देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस तरह से ये x एंड y, मैं थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, x एंड y। तो जो भी चीज़ आपको समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिए, वहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस सेकंड पॉइंट था। अब चलो मैं सीधा आपको एक एग्जांपल के साथ क्वेश्चन करवाता हूँ। तो मैंने बोला था एग्जाम्पल 1 चैप्टर 3 का है। निम्नलिखित में से दिए हुए समीकरणों द्वारा x और y का मान प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। चैप्टर 3 निम्नलिखित में से दिए हुए समीकरणों द्वारा x और y का मान प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत अच्छे लॉजिक से बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रतिस्थापन जो बिल्कुल यूनिक वर्ड लग रहा है, क्या लग रहा है? यूनिक, अद्भुत लग रहा है सुनने में, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में ये सुनते हैं कि समीकरण दिए जाते हैं और x y का मान निकालना होता है, लेकिन किसके द्वारा, किस विधि द्वारा, ये नहीं पता होता। तो देखो इसमें पता लग गया है क्या निकालना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड।
अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में बताइए जरा क्या कहते हैं, तो आप क्या ना सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, बिना किसी झिझक देरी के। बिल्कुल सर मारना लड़ना वरना कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे बोलना। चलो देखो अब करना क्या है, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानो इक्वेशन सेकंड। अब मेरे बताए हुए उन हर रास्तों पे चलोगे आप, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ इससे आसान हो जाएगा सवाल करते समय। पहला यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में समीकरण एक से, समीकरण एक से। देखो ये ऊपर वाले समीकरण को उठा लो आप, तो यहाँ लिखोगे x प्लस वाई बराबर 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोला है तो फ्रॉम पहले इक्वेशन को हम यहाँ रख दिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब क्या करना बताता हूँ, इस x और y में से कोई भी एक बाहर ले लो। चलो मेरा मन कर रहा है x बाहर लेने का, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो, या y भी ले सकते हो x भी, लेकिन हम काम को बिल्कुल सीरीज में कर रहे हैं इसलिए इसको हम सीरीज में रखेंगे, ठीक है। गो मैंने अब x को बाहर ले लिया है, जैसे मैंने x को बाहर लिया, अब क्या करते हैं, ये 7 जैसा का तैसा यहाँ आ जाएगा, ये प्लस का y इधर आया तो माइनस का y आ जाएगा। इस तरह से हम x का मान निकाल पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसमें ज़्यादा कुछ भारी भरकम नहीं है, मैं आपको बता दूँ सच क्या है। अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो आप इनको आसानी से कर पाओगे, नहीं क्लियर है तो मैं इसके लिए एडवांस वीडियो बना दूंगा आपके लिए। लेकिन आप इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना ना भूलो, कमेंट में लिखो जो समझ में नहीं आ रहा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे ला के दूंगा, और बेसिक से बेसिक जीरो से बताऊंगा ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो जैसे मैंने x को बराबर में लिया तो 7 का 7 जैसे का 10 आ गया, प्लस का था y इधर आया तो माइनस का y आ गया, ठीक है। अब करना क्या बताता हूँ, अब यहाँ लिखना है नाउ पुटिंग या पुट कुछ भी ले सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ x in equation सेकेंड। ये कहना चाहता है जो x का मान निकला है उसको समीकरण 2 में रखो, ठीक है, समीकरण 2 में रखो, यानी इक्वेशन सेकंड में रखो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में x का जो मान निकला है ये पूरा यहाँ पे रख देंगे। तो देखो मैं सेकंड इक्वेशन को इस तरह लिखूंगा, x माइनस वाई इक्वल में 2, जहाँ पे x रखा है वहाँ पे इस x की वैल्यू को रख देंगे हम 7 माइनस वाई, ये x का मान था इतना, क्या था x के सामने वाला देखो ये रहा, ये पूरा x का मान है, आप देख पा रहे हो ध्यान से, ये x का मान है 7 माइनस का y। तो मैंने x की जगह 7 माइनस वाई रख दिया। अब बाकी जो बच्चे उनको वैसे उतार लूँगा, माइनस का y आ गया बराबर में 2 का 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7 का 7 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का लगता है जब डिजिट सेम हो तो आ गया माइनस का 2y इक्वल में क्या बचा 2। अब क्या करना है आगे देखो, यहाँ जैसे हमारे पास ये आया, अब माइनस का 2y बराबर में ले लेंगे हम, क्योंकि इसमें से कोई एक हमारा जो x और y होता है वो बाहर आता है इक्वल में, वो लेना पड़ेगा हमें। जैसे मैंने बाहर लिया माइनस का 2y बराबर में 2 जैसे का ऐसा आया, ये प्लस का 7 इधर था आया तो माइनस का 7 आ गया। अब चलो माइनस का 2y बराबर में इसको सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस का 5 आ गया, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना। अब चलो क्या करता है, y बराबर में लेता हूँ तो माइनस 5 का जस्ट प्लस आ गया, वैसे ये 2 था मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर में आ गया 5/2, 5/2। इस तरह से हमने y का मान निकाल लिया। अब हमें x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब जो y का मान है समीकरण 1 में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट ये है जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं लिखा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, तो y जहाँ है वहाँ पे 5/2 रख देंगे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो कैसे होता है, x का x रखा प्लस का y, तो y का मान है 5/2 रख दिया मैंने वैसे बराबर में 7। अब यहाँ पे आके काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, अब आगे क्या करना हमें, आगे क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो देखो समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानो, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 मानो। अब इस 2 का एल्सियम ले लो, 2 आ जाएगा, आया 2 आ गया। इस 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5 आ गया। अब 2 को 7 से गुना कर दो 14। समझ आई बात, ये जो 2 था 2 1 2 मैंने एल्सियम लिया, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दिया 14 आ गया, यहाँ कुछ नहीं है।
आप इसको और हल्का करना है हमें। तो यहाँ पे जो 2 है ना, जब 2 1 2 कर दिया और 2 7 जब 14 आ गया, तो यहाँ पे 2 का कोई वैल्यू नहीं रहेगी हमारे पास, यानी कि हमारा जो इक्वेशन में चेंज हो चुका है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2x बराबर में ले लिया मैंने 14 जैसा का तैसा, ये प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5, सब्सट्रैक्ट कर दो इसे। 2x इक्वल में 40 में से 5 को सब्सट्रैक्ट किया, कितना आया? 9 आएगा ना। x इक्वल टू, अब चलो ये मल्टीप्लाई इधर है तो डिवाइड में 9/2। तो देखो हमने x का भी मान और y का भी मान बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, भारी बहुत है आपकी नजरों में, हमारे लिए कुछ नहीं, हम यूँ कर देंगे सॉल्व। तुम्हें समझना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियो को देखना है पूरी तरह, वीडियो को स्किप नहीं करना है। सेकंड है, बहुत सिंपल है, s - t बराबर में 3। दूसरा है s/3 प्लस में t/2 इक्वल में 6। अब इसको फ्रैक्शन वाले को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये जान लो, और बिना फ्रैक्शन वाले कैसे करेंगे ये भी जान लो। तो इक्वेशन फर्स्ट ये बनी पड़ी है, अब इक्वेशन सेकंड ये पूरी तरह है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 2 6 हो जाएगा, और इसी 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके हमारा इक्वेशन तैयार हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने 2 को ऐसे कर दिया मल्टीप्लाई, 2s, 3 को t से किया, 3t, 3 2 6, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ कितना था 6, कुछ नहीं तो 1 ले लिया। अब चलो 2s प्लस का 3t 6 36 बराबर साइन देना मत भूलना। ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड इस तरह से। अब ले चलो, जैसे मैंने अभी को इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताया था क्या करना था, किसी भी इक्वेशन को उठा लो आप, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में समीकरण 1 से, उसके बाद s - t बराबर में 3, मैंने इस बाहर ले लिया। जैसे मैंने इसको बाहर लिया, ये 3 जैसा का तैसा, ये -t इधर आ तो प्लस कर दिया, यानी कि 3 + t आ गया, इस तरह से 3 + t किसका मान है, s का मान है। ठीक है, अब क्या करोगे, इस s का मान ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में वाले ऐसा लिखोगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, इस तरह से। नेक्स्ट देखो, तो देखिए मैंने आपको लिख दिया है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि हिंदी में बोलेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो देखते हैं। अब देखो समीकरण 2 ये है, इक्वेशन को समीकरण बोलते हैं, हमेशा बता रहा हूँ मैं, 3-4 बार बोल चुका हूँ, तो प्लीज़ इसको ध्यान दो। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड ये रही। अब जहाँ पे s बैठा है वहाँ पे पूरा मान रख देना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे पूरा मान रख देना है। 2 का 2 रखा, बड़ा ब्रैकेट देंगे क्योंकि ये चीज़ बड़ी है, 3 + t लगा दिया। अब इसके बाद जो s का मान था ये पूरी जगह अपने में आ गया, s का मान अपनी जगह ले लिया। अब जो बाकी बचे उनको भी उतार लो आप, प्लस का 3t बराबर में 36, इस तरह से। अब चलो आगे बढ़ो, इसके साथ क्या करना बताता हूँ। ये देखो मल्टीप्लाई में है, ये जो जितने भी 2 आए ना, ये अंदर वाले ब्रैकेट से सॉल्व होंगे सारे। 2 को 3 से किया, 6 आ गया, इसी 2 को प्लस वाले t से किया, तो 2 को t से करेंगे तो 2t आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस का 3t पहले से बराबर में 36। अब सॉल्व करो, 6 प्लस का 2t प्लस का 3t। जब हमारा कोएफिशिएंट सेम होता है तो इसमें जितने भी जो कांस्टेंट टर्म होती है वो वैसे ही रहती है, ये जितनी भी कोएफिशिएंट होती है वो ऐड हो जाती है, यानी कि जो गुणांक है इसके बगल में 2 और 3 ये ऐड हो जाएगा, प्लस का 5 और t कांस्टेंट रहेगा, बराबर में 36। अब चलो 5t को बराबर में ले लिया मैंने, 36 10 का 10 आ गया, प्लस का 6 इधर आया तो माइनस का 6, 5t 36 में 6 गया, 30 बचा। अब मैं t को बराबर में लेता हूँ, इसी के सामने बता रहा हूँ, ध्यान देना।
टी को जैसे बराबर मिल गया तो 30 का 30 जैसा का तैसा आ गया। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में आ गया। 5 5 5 5 6 30, यानी कि जो हमने टी का मान प्राप्त किया कितना मान किया 6 आया, टी का मान 6 आ गया। देख पा रहे हो इस तरह से। तो हमने टी का मान 6 प्राप्त कर लिया, यानी कि टी का मान जो 6 है। नाउ यू गेटिंग द वैल्यू ऑफ टी इज 6। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लिसन केयरफुली, व्हाट्स माय नेक्स्ट वैल्यू वो है हमारे इस तरह एस का मान निकालना है। देखो टी का मान बेहद आसान था, निकाल पाया, मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। अब एस का भी मान देख लो। तो एस के मान के लिए क्या करेंगे, हम इसी टी को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। बहुत सिंपल है। एस का ऐसा रखा, माइनस का माइनस, और जो टी है ना वहाँ 6 रख दो आप। इक्वल में 3 का 3 आ गया। अब मैं एस को बराबर में ले लिया, 3 जैसे का 10 आ गया, माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6। ये जितना भी फंडामेंटल है, ये हर किसी सवालों में जितने भी अलजेब्रिक क्वेश्चन है वो हर किसी में ऐसे ही होता है। एस बराबर में इनको जोड़ा तो 9 आ गया। तो हमने जो एस की वैल्यू प्राप्त की वो क्या थी 9 थी, और टी की वैल्यू 6। तो इस प्रकार से हमने टी और एस का मान निकाल पाया। तो गाइस जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा जो एग्जिट नहीं कर रहा सवाल में, तो इसलिए मैं उसको क्रॉस करवा रहा हूँ। उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। वो सवाल वैसे करना नहीं है, ऑमिट हो चुका है। इस बार का जो सिलेबस है इस तरह नहीं है कि जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है दिस इज नॉट एग्जिट, दिस इज नॉट एग्जिट ऑन योर एनसीईआरटी। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन बहुत ईजी है, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ईजी है, वो आप आसानी से कर लोगे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि थोड़ा आपके लिए हार्ड लगेगा, लेकिन मैं आपको बता करके दिखा रहा हूँ। बहुत सिंपल है। √2x, √2x क्वेश्चन नंबर 3, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। दूसरा है √3x प्लस माइनस का √8y इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन सेकंड, ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो जल्दी जल्दी आप निकाल के दिखाओ फटाफट। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड कैसे निकालोगे आपको पता ही है, मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में करवा दिया है, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखो x है y है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूँ। इस एक को बाहर ले लो। जैसे मैं x को बाहर लिया, क्या ले लिया, x को बाहर लिया, पहले लिखूंगा ऊपर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर में लेते ही जैसे मैंने x को बराबर में लिया, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो डिवाइड में आ गया। अब क्या बचा हमारे पास 0 और प्लस का √3y। तो देखो जब x को बराबर में लिया तो इसके साथ 0 इधर आ गया, ये प्लस का √3y इधर आया तो माइनस का √3y आ गया। इस तरह से √3y आ गया। अब क्या करेंगे, इस x का मान ये जितना पूरा निकला है इन सब को इसमें रख दोगे। जहाँ पे आपको x दिखेगा ना, नजर आएगा, तो देखो मुझे नजर आ गया x यहाँ बैठा है, तो यहाँ पे x का मान रख देते हैं। चलिए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो अब हमें क्या करना, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो मैं इक्वेशन सेकंड में इसका वैल्यू जो है, इसका जो मान है वो मैं रखने जा रहा हूँ, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है x। सेकंड में इक्वेशन ये रही। तो हम देखेंगे इस तरह से, हमने जो x का मान था हमने रख दिया है 0 माइनस √3y डिवाइडेड बाई √2। अब चलो √3 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आ गया। इस √3 को इस √3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3y आ गया। मैं आपको पहले बताया कैसे किया, ठीक है। अब करना क्या बताता हूँ, इस √2 को इस माइनस वाले √8y से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बहुत आसानी से। तो आ जाएगा माइनस का 8 2 कितना होता है 16। अब 16 का रूट अंडर होता है 4, क्या होता है 4। अगर यहाँ प्लस का होगा तो प्लस का 4 आएगा, माइनस का होगा तो माइनस का 4 आएगा। तो देखो यहाँ माइनस है तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो √2 को अगर √8 से मल्टीप्लाई किया तो 2 8 16, और जब इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट हुआ, सॉरी अंडर रूट अगर हमने निकाला तो आ गया माइनस का 4y इक्वल टू 0। अब चलो 0 के साथ जुड़ेगा नहीं घटेगा, तो माइनस का 7y इक्वल टू 0।
y बराबर में लिया 0/-7। अब इसको सॉल्व किया तो इक्वल टू 0 आ गया। इस तरह से हमने y का मान निकाल पाया। तो y का मान आ गया 0। तो अब हमें निकालना है x का मान, क्योंकि हमने निकाल लिया y का मान, आप देख पा रहे हैं बहुत आसान से। तो ठीक है, देखो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस y के मान को मैं x की जगह रख दूंगा, वो भी इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा। ये जो मान है y का है, इक्वेशन फर्स्ट ये रही √2x + √3 इंटू क्यों लगाया, क्योंकि देखो y का मान 0 है, 0 रख दिया बराबर में 0, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। √2x + √3 को 0 से 0 आ गया बराबर में 0। मैं इसके साथ घट रहा है, जोड़ रहा है, तो x बराबर में लिया 0 जैसा कि तैसा, ये √2 इधर आया तो डिवाइड मान लिया, मल्टीप्लाई में था, तो x का मान भी आ गया 0। x का मान 0 और y का मान 0 हमने निकाल लिया। तो वैसे आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मत भूलो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस काम को कीजिए, ताकि मैं आपको आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा करवाता रहूँ सवाल। और अगले वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट हो तो मैं आपको लेके आ रहा हूँ। तो जब तक के लिए आप क्वेश्चन कीजिए, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप कीजिए, पिन कीजिए हमारे कमेंट में, और हम आपके लिए ऐसे लाते रहेंगे वीडियो। आज के लिए